मैम रिकॉर्ड कर लेना जब मैं स्टार्ट करूँ। दिख रहा है क्वेश्चन पूरा? फॉर अ रिएक्शन नो रेट लो एक्सप्रेशन इज दिस। एक रिएक्शन में जो रेट है वो ऐसे, आवाज आ रही है? ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका कह रहे हैं पहला पार्ट, इंटरप्रेट वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री, वन स्टेप की है या कॉम्प्लेक्स है। भाई देखो सिंपल सी बात है, गिव रीजन। अब देखो रेट लो दे रखा है तो इसका मतलब इसका क्या रहा होगा, 1.5। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। जब भी समझना है ना उसको मान लो। मानो दीपांशु क्लियर करो स्क्रीन। मान लो ये कोई इक्वेशन है, a प्लस बी से क्या बनेगा, ए भी बनेगा। अब क्लियर इसकी नहीं हो रहा मैम, क्या, क्लियर नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। देखो इसकी, इस पूरे की मोलिकुलैरिटी एक बार निकाल के देखते हैं कितनी आएगी। ऑर्डर 1.5 है। अगर हम इसको ऐसा मान लें, हाफ ए प्लस हाफ बी, तो इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी आएगी? अगर ये एलिमेंट्री होती तो इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी आएगी, 1.5। यानी एक मोलिक्यूल और एक आधा मोलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, उसको मोलिकुलैरिटी कहते हैं। एक और आधा, क्या एक और आधा कोई चीज आधा हो सकता है? या तो पानी पूरा ही होगा H2O, आधा कैसे हो सकता है? तो ध्यान रखना इस इक्वेशन को अगर हम एलिमेंट्री मान लें तो तब इसका ऑर्डर 1.5 होएगा। अगर हम इसको मान लें, देखो एक ऑर्डर, अगर एक रिएक्शन एलिमेंट्री है ना, ठीक है, तो उसका कभी कभार मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर सेम होता है। तो अगर हम इसको एलिमेंट्री मान भी लें, कि ये सपोज मान के चलते हैं, उल्टा चलता है, तो इसका ऑर्डर 1.5 है तो मोलिकुलैरिटी 1.5 होनी चाहिए पर हो नहीं सकती। इसका मतलब कि इसका ऑर्डर 1.5 इसलिए आया है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और मोलिकुलैरिटी इसकी 1.5 फिर होगी नहीं, कुछ और होगी, वो तो पता नहीं क्या है। तो हेंस इट इज नॉट अ, it is not an elementary reaction, it is complex. It is complex because molecularity can never be, because नीचे की लाइन दिख रही है जो मैं लिख रही हूँ अभी मोलिकुलैरिटी वाली, कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। देखिए हमने कैसे अप्रोच किया आंसर को। देखो इसकी ऑर्डर 1.5 है तो हम मान लेते हैं एलिमेंट्री है ना, तो इसकी मोलिकुलैरिटी भी 1.5 होगी, जो कि हो नहीं सकती। अगर हो नहीं सकती इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स है और हम इसको देख कर नहीं बता सकते कि इसका असली मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि इसका ऑर्डर फ्रैक्शन में है। कर लोगे ये वाला आंसर 20 का फर्स्ट पार्ट? हम नहीं बता सकते कि इसका एग्जैक्ट मोलिकुलैरिटी कितनी है क्योंकि हमें और दिया हुआ है मोलिकुलैरिटी 1.5 हो नहीं सकती क्योंकि एक आधा मोलिक्यूल नहीं हो सकता कभी भी। कुछ पूछना है इसमें किसी को, कोई डाउट? नहीं, ध्यान रखना इसको ऐसे ही अप्रोच करेंगे, इसका आंसर है कॉम्प्लेक्स। दूसरा इसमें पूछा है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। ए और बी की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है तो यूनिट क्या होगी के की? तो बताओ 1.5 है ऑर्डर, 3/2 है ऑर्डर, कितना है 3/2 यानी कि 1.5। यूनिट ऑफ के क्या होगी? मैंने क्या कह रखा है कि मोल पर लीटर जो होता है ना, ये जो ऑर्डर है ना 3/2, इस 3/2 में से एक नंबर कम कर दो, कितना आएगा? 3/2 में से एक गया तो 1/2। 3/2 में से एक घटा दो, कितना आएगा? 1/2। आधा, डेढ़ में से एक घटा दो तो आधा ही तो आएगा। तो एक बार इसके आगे माइनस में ले लिया करो वो आधा, और एल के ऊपर वो आधा प्लस में ले लिया करो, तो वो इसकी क्या होगी, यूनिट हो। ऐसे नहीं आ रहा था तो तुम पूरा करो फिर, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n/mt।
ये क्वेश्चन कर लोगे दोनों पार्ट, बताओ एक बार। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन करते हैं, ये डाटा वाले। द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन P+2Q गिव R+2S, फलाना ढिमकाना, इतना सारा है। रेट लो पूछा है, रेट लो पूछा है, तो हमें पहले ऑर्डर पता होने चाहिए। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। इसका हम पहले से ही रेट मान के चलते हैं कि a की पावर x, e की पावर क्या मान के चलेंगे, y मान के चलेंगे। x और y की वैल्यू निकालने से रेट आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक ये डाटा भी दे रखा है। अब एक्सपेरिमेंट उठा लो 1 2 3 4। कौन से एक्सपेरिमेंट में p की दो वैल्यू सेम आ रही है, p की। लो, इनमें से कौन से एक्सपेरिमेंट में p की वैल्यू सेम है, p की कंसेंट्रेशन। मेरी वॉइस लेट मिल रही है क्या, या तुम्हारी टाइपिंग लेट हो रही है? आई थिंक मैच नहीं हो रहा है। जी हम लिख तो दे रहे हैं बट आपके पास लेट जा रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये हमारे पास एक रेट लो ए बी इसलिए नहीं माना क्योंकि हमारा रिएक्टेंट पी क्यू दे रखा है। कर दो इसको। एक्सपेरिमेंट नंबर पहले कौन सा उठाएंगे, फर्स्ट को डिवाइड कर दो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से। तो इसमें रेट दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁴ इक्वल टू के। पी की वैल्यू कितनी है, 0.1 की पावर एक्स, और क्यू की वैल्यू क्या है, 0.1 की पावर वाई। दूसरा है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 3 × 10⁻⁻⁴, और यहाँ लिखेंगे के, 0.1 की पावर एक्स और 0.3 की, ये एनसीईआरटी के ही है ना, वो डिवाइड कर दो। ये पूरा कट के एक आ जाएगा। के से के कट गया, ये इससे कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 1 = आ गया 1/3 की पावर वाई। मुझे बताओ क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/1 की पावर 0? वेट वेट वेट, एक सेकंड, यहाँ तक क्लियर है तुम्हें? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर वाई। बताओ एक बार, सही ऐसे लिख सकते हैं 1 को, नीचे 1/3 की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 की पावर्स को वो कर दो मैच, तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ गया 0। तो ये q के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो खत्म। क्या है, q के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर, बस इतना ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर आ गई है क्यू के रिस्पेक्ट में। अब कोई भी दो एक्सपेरिमेंट उठा लो, एनी जो आपका मन करे, कि जैसे कि मैं ये दोनों पहले दो उठा लेती हूँ, करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2/3 कर देती हूँ, ठीक है, मर्जी है मेरी। तो टू ये वाला है, तो 9 × 10⁻⁻⁴ इक्वल टू के, 0.3 की पावर एक्स, 0.3 की पावर वाई। कितना था वाई की वैल्यू, अभी हमने y की वैल्यू 0 निकाली थी, यहाँ 0 रख सकते हैं। बात समझ आई? y की वैल्यू 0 थी तो हम यहाँ 0 रख सकते हैं। किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 कहलाता है। तो ये गया, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 10 से ये गया, ये 3 पे कट गया, तो 3 = 3 की पावर x। बताओ यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है, पावर्स को वो करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। पता नहीं तुम्हें आवाज आएगी, ध्यान रखना x की वैल्यू 1 आ गई है। तो हमारे पास रेट लो पूछ लिया इन्होंने, तो वो ये था p की पावर तो 1 और q की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 है तो उसे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रेट लो है, इसका आंसर ये है।
ये इसका आंसर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर के ऊपर से तो नहीं गया ऐसे? बताओ एक बार। नहीं, ठीक क्लियर है। तुम ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो या ये कराना पड़ेगा? युक्ति, the 14 C14 content of ancient piece of wood was found to have 3/10 को ऐसे लिखते हैं 3/10। फिर करो मेरे साथ, कर सकते हो तुम। C14 कंटेंट ऑफ एंशिएंट पीस, एक लकड़ी है, उसके अंदर कार्बन 14 घुस गया। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, घुसा हुआ है बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल नाम मात्र घुसा हुआ है इसके अंदर, पहले ही हमें नहीं पता, तो उसको ए नोट मान लो। कितना घुसा हुआ है कार्बन 14? A0 X मान लो या A नोट X मान लो या A मान लो B मान लो, मैं A नोट मान लेती हूँ। तो पहले कार्बन 14 इस लकड़ी में कितना घुसा हुआ था, इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी? X मान लो चाहे तो तुम, इनिशियल कंसेंट्रेशन X दिया, मैं तो X नहीं मानती, मेरे से नहीं होते X मान के, मैं तो ये पूरा ही मान लेती हूँ। A0 इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन थी। कुछ समय बीत गया, ये नहीं पता कितना, कुछ समय के बाद अब इसमें कार्बन 80 कितना बचा है, जितना ये पहले था ना उसका 3/10 पार्ट। अब 80 की वैल्यू इतनी दे रखी है, अब इसमें पूछा है कि कितने साल में ये 3/10 हिस्सा बचा रह जाएगा। यू हैव, अब इसमें 3/10 ए नोट बचा है, टी निकालना है। अब टी नहीं पता, के नहीं पता, पहली बात तो ये रेडियो एक्टिव डी क्या, कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट जीरो, सेकंड, सेकंड हाफ, क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट होगा। बस अब इसमें आपको हाफ लाइफ दे रखी है पहले से। इस पेड़ के अंदर कार्बन 14 को आधा हो जाए, 5730 ईयर्स लगते हैं, 5730। तो हम यहाँ पर के निकाल लेंगे अपोन में 5730। बस अब यहाँ से आप टी निकाल लो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखाना के का 2.303 अपोन में ये के की वैल्यू यहाँ रख दो, और लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है A0, और फाइनली कितनी है 3/10। अब 10 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 3A नोट, ये कट गया। log 10 माइनस log 3, log 10 कितना होता है पता है? 1 होता है, माइनस log 3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, सॉल्व हो जाएगा, खत्म आंसर। ये ऐसे आएगा 2.303 0.693 5730 log 1 माइनस log 3 0.5 आएगा। इनको अब सोल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से लॉग टेबल यूज होगी, इसीलिए इन्होंने फालतू की ये log 7 की वैल्यू भी दे रखी। कर लेना इस क्वेश्चन को ट्राई, आंसर की अपलोड कर रखी है मैंने ड्राइव पे इसकी, मिलेगी। यही तो थी। कौन सा क्वेश्चन? 21 20, ये रहा, ये इसकी आंसर की है, बहुत अजीब तरीके से दी हुई है बट ठीक है, कर लेना इस क्वेश्चन को ट्राई, ये आंसर है इसका, ठीक है। कल मैं प्रेशर वाले क्वेश्चन करा दूंगी तुम्हें, इसके डेरिवेशन दोबारा समझ लो, इंटीग्रेटेड रेट लो की तो बता देना। और मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ 10-15, उनको ट्राई करो, चैप्टर 4 के क्वेश्चन है,
MCQ टाइप है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। उसको उसको करो और फिर कल मिलते हैं हम।